आप सब ने मेरे दिल पे राज कर लिया है, दिल से सलाम करते हैं। वास्तव में मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और जो जोश आपने आज मैंने देखा है, तो मेरे को हौसला ये होता है कि वास्तव में मैंने दिलों को जीतने का काम किया। और ये आज की इस शानदार मीटिंग में इन युवाओं की तरफ से आज आप सबने वो ठप्पा लगा दिया है, आपने वो ठप्पा लगा दिया है। मैं यही कहना चाहूंगी कि यही हौसला रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा, यही हौसला रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जब जमीन बंजर हुई तो क्या वहां पानी भी निकलेगा। आज की इस शानदार शाम के लिए मैं आप सब युवाओं का दिल से सलूट करती हूँ। मंचासीन सम्मानिया रजिया जी गहलोत, नगर पालिका चेयरमैन साहिबा, सम्मानीय एडिशनल एसपी साहब नियाज मोहम्मद जी, द्रोणाचार्य अवार्डी सम्मानीय वीरेंद्र पुनिया जी, और हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सम्मानीय हमारे आसिफ भाई, सभी मेरे पार्षद साथीगण, समस्त मेरे आदरणीय साथी भी यहाँ पर बैठे हैं उनका, और नौजवान साथियों। हम 2013 के अंदर जब आए थे, तो 2013 के अंदर जब आए तो ये आज की जो फिजा है ऐसी नहीं थी जैसी आज आप सबने बनाई, ऐसी नहीं थी। 2018 का चुनाव ऐतिहासिक था, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज की जो मीटिंग यहाँ पर शाम के समय जो आप युवाओं के द्वारा है, ऐसी ही मीटिंग नडिया मोहल्ले में 30 दिसंबर को हुई थी, जो कि एक ऐतिहासिक रही थी। और वही इतिहास मुझे लगता है कि इन युवाओं के द्वारा दोबारा बनाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं ये कह सकती हूँ कि इतने हौसलों की उड़ान अगर मिलेगी मुझे, तो मैं किसी को पीछे छोड़ सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। क्योंकि कुछ जो साथी नौजवान हैं वो मेरे बेटे की उम्र के भी, कुछ थोड़े बड़े भी हैं, कुछ जो खुद भी माँ बाप बने हुए हैं। लेकिन हम जिस दिन राजनीति करने लगे थे, मैं एक ही बात कहती हूँ, कुछ युवा शादी करने लायक हो रखे हैं या माँ बाप बन गए हैं। माँ बाप बनने के बाद होता है कि बच्चों का भविष्य क्या होता है, उससे पहले आप लोगों को भी समझ में नहीं आया। लेकिन जिस दिन जिंदगी में प्रवेश करोगे तब पता चलेगा कि भविष्य क्या होता है। और इसीलिए निष्पक्ष भाव से हमारी कोशिश रही कि इन युवाओं के भविष्य के लिए चाहे जान की बाजी लगानी पड़े, लेकिन इनके भविष्य की लड़ाई को ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, ये कहना चाहता हूँ। इस भविष्य के लिए ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसी हौसले के साथ इस जन सेवा में हम शामिल हुए, और आज हमें गर्व है कि इस जन सेवा के अंदर इन युवाओं का दिल जीतने का काम हमने किया है। तो आगे मैं ये कहती हूँ कि चाहे जमीन बंजर हो तो पानी जरूर निकलेगा, अगर हमारे हौसले इन 5 वर्षों के अंदर मैंने मेरे पैरों से जूती नहीं निकाली, इस राजगढ़ शहर का विकास में कभी नहीं छोड़ी, और लोगों ने भी कमी नहीं छोड़ी मुझे गिराने के लिए हर तरीके से प्रयास किए। साथियों, ये वही मंजर है, इससे कुछ दूरी पहले 1, 2 साल 3 साल पहले सभी नेताओं की गिरी हुई हरकत की वजह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन, उन सभी गलत इरादों को पार करते हुए आज आप सबके बीच में खड़ी है। मैं ये कृष्णा पूनिया गंदी राजनीति नहीं खेलेगी, ये कहना चाहती हूँ आप सबको। हम गंदी राजनीति करने नहीं आए हैं, और इस शहर के नेताओं से को भी चेता देते हैं कि आपकी जो नापाक हरकतें रहेंगी उसे सफल नहीं होने देंगे, ये कहना ये सफल नहीं होने देंगे। और देखें, ये युवा है
जोश होता है, लेकिन आज कितने अनुशासन के साथ सुन रहा है। ये बेशक से रात में थे, लेकिन बड़े कठिन भी थे, राहें कठिन थी। जैसा वीरेंद्र जी कह रहे थे कि खेल स्टेडियम की बात, इस खेल स्टेडियम को 2 साल तक इन नेताओं ने कोर्ट कचहरी के अंदर रखा था, क्योंकि इनका रास्ता तो कोर्ट कचहरी वाला ही है। इनके काम भी वैसे ही थे कोर्ट कचहरी में जाने के, इनको रास्ता ही वही आता था, विकास की राजनीति वाला रास्ता पता ही नहीं था इन लोगों को, इनको पता नहीं था, इन्हें कोर्ट कचहरियों से ही मोह था, और इसीलिए 2 वर्ष तक इसे लटकाया रखा। आज जो स्टेडियम हमारे आप जाकर देखेंगे, 500-700 बच्चे वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वीरेंद्र जी ने जैसे ही क्रिकेट का नाम लिया तो आप सब में जो उत्साह था, तो मैं कहना चाहूंगी उस उत्साह को कम नहीं होने देंगे, और वो क्रिकेट का स्टेडियम बना के छोड़ेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। हाल ही में बहुत परिवर्तन हमारे शहर के अंदर हुआ है, बहुत परिवर्तन, जिनमें से अगर बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र की, शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे 4 कॉलेज बोलते हैं, 4 सरकारी कॉलेज किसे कहते हैं, जिनमें से 2 साल तो कोरोना में निकल गए, और 2 साल को कोर्ट कचहरियां निकलवाते रह गए। मैं कहूंगी कि मेरे को तो ये 1.5 साल ही मिली, इन 1.5 साल में 3.5 साल इस तरीके की परेशानियां हमें निकली, लेकिन बावजूद इसके आज मुझे गर्व है और मुझे बड़ा मान है कि जब बच्चियों को मैं कॉलेज जाते हुए देखती हूँ, युवाओं को जब सरकारी कॉलेज में जाते हुए देखती हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ये सारा का सारा शहर इस रेलवे लाइन से इधर है, और ये हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में आप सब ने देखे थे, इसकी दुर्दशा आप लोगों ने देखी थी कि नहीं देखी थी। इन लोगों को आपकी सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, खराब है क्या है, आपके घर में क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। झूठी घोड़ियां सजाते थे, कभी 1 सजा ली, कभी 2 सजा ली, लेकिन अब जब हमने नाक में दम किया तो देखो पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फाटक पे घंटों हम निकाल लेते थे, लेकिन आज वही अस्पताल उप जिला अस्पताल का रूप ले चुका है, और 30 करोड़ रुपए का बजट हमें मिल गया, और उसके टेंडर भी हो गए हैं। 5 तारीख को उसका भी हम शिलान्यास करना चाहते हैं, उसका भी हम शिलान्यास कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जो स्टेडियम की बात मैं कह रही थी, जैसा वीरेंद्र जी बता रहे थे, उसके ऊपर पूर्व विधायक न्यांगली का एक कमेंट आया था कि स्टेडियम नहीं है, ये गुंडों का अड्डा है। और आज आप सब में से कोई भी राष्ट्रीय मेडल लेकर आ जाओ, वोटों के लिए उसके हाथ में माड़ा मैं दिखा दूंगी, स्वागत करता हुआ स्टेशन पे दिखे। दूसरी तरफ से हमारे खिलाड़ियों को बेइज्जती करने का काम करता है, गुंडा बताने का काम करता है। मैं अपने खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहती हूँ, आपकी ये बेटी भी खिलाड़ी रही है, लेकिन ऐसे अपमानित शब्द यूज करने वाले विधायक से मैं कभी सम्मानित नहीं होती। अगर मैं खिलाड़ी होती, मैं नहीं होती। बेशक से वोट नहीं जाए उसके परिवार के, लेकिन एक धर्म बन जाता है एक खिलाड़ी का कि ऐसे व्यक्ति से सम्मानित नहीं होना चाहिए। मैं गलत बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से मैं कहना चाहूंगा, चाहे सड़कों की बात रही है, आज मेरे विधायक रहते रहते ग्रामीण परिवेश में, सिर्फ ग्रामीण की अभी इसलिए बता रही हूँ कि 230 किलोमीटर तक की सड़कें बन चुकी। राजगढ़ से झुंझुनू रोड आप देख रहे हैं, राजगढ़ से भादरा वाया सिद्धमुख आप देख रहे हैं। अगर शहर की बात की जाए, मैं तो धन्यवाद देती हूँ नियाज जी को, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्या बात हुई, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस शहर को चमन बनाने का काम किया है हमारी नगर पालिका चेयरमैन साहिबा बैठी है, इतनी ज्यादा परेशानियों के बावजूद। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे पार्षदों का, जो ईमानदारी के साथ आप सबके विकास के लिए टिके रहे। इनका ईमान नहीं दिखाया, इन्होंने पैसे के चक्कर में आके ईमान नहीं दिखाया, ईमानदारी के साथ बैठे रहे। और आज इसी की बदौलत
हम आप सबका दिल जीतने का काम कर पाए। चाहे वो अम्बेडकर सर्कल हो, चाहे वो गांधी सर्कल हो, मैं ये कह सकती हूँ कि इन सब पार्कों का अगर हमने सौंदर्यीकरण कराया है तो आप सबकी बदौलत कर पाए। दूसरी तरफ से अगर बात की जाए शहर के अंदर आज तक लगभग 4500 पट्टे नियाज जी दे चुके हैं। क्यों नियाज? 5000 पहुंच गए। मैं पिछली मीटिंग में जब बोलने लगी थी 4500, तो अब 5 तक पहुंच चुके। और पिछली बार कितने? मात्र 700। खून पसीने की कमाई से आशियाना चुनते हैं और उसके लिए राजस्थान सरकार ने अभी छूट दी और 5000 तक पट्टे हमने दिए हैं। ये पट्टे आपके आशियानों का घर, आपका जो सपनों का घर था, उसका मालिकाना हक आप सब लोगों को देने का काम किया। पिछले दिनों राजगढ़ की एक महिला मेरे पास आई थी। यहाँ पे प्लॉट बिक जाते हैं, नोटरी पे बिकते जा रहे थे। हमने पक्की मोहर लगा के आप लोगों को आशियाना आपका पक्का करके दे दिया। ये होते हैं काम। अब चुनाव का समय है और चुनाव के समय में आपके बीच में बहरूप नहीं आते, बहरूप बदल के आते हैं, सवांग रचने आते हैं कि नहीं आते हैं ना। वो उसी तरीके से आप सबके बीच में आएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन जवानी में अपने को होश भी रखना है, होश भी रखना है। और ये आज की जो मीटिंग है, इसमें होश होने वाला काम आप लोगों ने विरोधियों का कर दिया है। ये मैं कहना चाहता हूँ, विरोधियों के होश होने का काम आप लोगों ने कर दिया। शहर में पानी का काम किया, पर आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, इस चुनाव को आपने आज की मीटिंग से उठा दिया है। ये लोग तो पहले से डरे हुए थे। अब बसपा की बात की जाए, एक बात तो सांसद साहब है ना, बहुत सत्य बोले थे पिछले दिनों परिवर्तन यात्रा के अंदर। कही आप बसपा तो बिगड़ी है, कड़ई बिकी हो, क्योंकि आगे खरीदेड़ी ही जदान बेरो है या बिकाएगा। ये बात तो वो सत्य बोल के गए थे कि अब बसपा तो बिगड़ी है और बिकेगी, समझ लो खत्म ही होगी, आगे तो कुछ है ही नहीं, अब आपको चक्कर ही नहीं होना चाहिए। और ये कैसे मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा के पक्ष में जब वोट पड़ने लगे थे, आपके बीच में वोट बटोरने का काम इस बसपा ने किया था कि बीजेपी वाले मारेंगे, कभी कांग्रेस वाले मारेंगे, कभी सेटिंग करी थी। और जब वोट डालने की बात आई तो एक ही जगह पे उन दोनों का वोट था कि नहीं था, ये बता। और ठीक इसी तरीके से अगर हमने प्रधान चुनने की जब बारी आई तो पंचायत समिति के चुनाव में सेटिंग करके इन लोगों ने टिकटें दी। एक दूसरे को कैसे हम जिता सकते, इस तरीके से टिकटें दी। और प्रधान चुनने के टाइम भी इन्होंने दोनों ने एक जगह वोट देने का काम किया। और इसीलिए कहती हूँ कि वो भी सही कह रहा था कि या तो बिखड़ी है कड़ई बिकेगी, या बिक्योड़ी है, बिक्योड़ी है, दो बार। लेकिन बावजूद इसके आप सबके जज्बे की वजह से इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की काया पलटने का काम किया है। हमने ईमानदारी से इसकी सेवा की है और आज जो ये हजूम दिख रहा है, ये इसी बदौलत। मैं आप साथियों से कहना चाहती हूँ, 5 तारीख की मीटिंग, नियाज जी वीरेंद्र जी की बात करें, वीरेंद्र जी की बोल के जाइए। एक यहाँ से जितना भी नौजवान आया हुआ है वो सिद्धमुख पहुंचे। एक नौजवान, क्योंकि आज लगभग 9:30 बज चुके हैं और ये 7 बजे से तैयारी में लगे हुए और अभी तक शांति से बैठे हुए। नौजवानों को रोकना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है, लेकिन इन्होंने ठान लिया है कि जो बार बार ये लोग कहते थे कि कृष्णा आपकी बार कैसे जीतेगी, क्या करेगी, ये युवा है जिन्होंने मोहर लगाने का काम किया है। सिद्धमुख की रैली को करने का काम करेगा, मैं ये कह सकती हूँ। सिद्धमुख की रैली को भी ये सफल कराने का काम करेगा। हम आपको स्वागत उपलब्ध कराएंगे, आपको एक को वहां पर पहुंचना है और हमारे उन नेताओं को सुनना है जिसके ऊपर हम जो काम करने आए। हमने पंचायत समिति वहां पर बनाई। 68 पंचायतें किसे कहते हैं? सबसे बड़ी पंचायत समिति थी।
और नेता पहुंचने लगे थे कलेक्टर के पास, कहने लगे थे कि या पंचायत समिति ना बने तो ठीक हो जाए। कलेक्टर मोदी कहने लगे कि के बात थे तो नेता हो इतना ही बात क्या कर रहे हो? बोला करा के माने वोट गुण दे या बड़ी तो इस तरीके की बातें करने का काम नेता जब करने लगे तो समझ जाओ उसके पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसकने लगी। तो इसलिए हमने 5 तारीख को वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर, और मैं कहना चाहती हूँ आप सबको साथियों, मैं दिल से सलूट करती हूँ आपको, और मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी ये बहन कृष्णा पूनिया आपके साथ धोखा नहीं होने देगी। और मैं ये कहना भी चाहती हूँ साथ साथ में, कुछ लोग कोशिश करते हैं मजहबी लड़ाई लड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इस शाहजहांपुर में आजादी के बाद से और उस समय के लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने यहाँ पर हमारे राजगढ़ शहर में जितने भी मुस्लिम भाई थे, हिंदू भाइयों ने उन्हें अपने घरों में रख रख के उन्हें बसाने का काम किया था। और आज मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं उस किसान परिवार से आती हूँ। नूह के अंदर आपने हरियाणा में देखा कि नहीं देखा किस तरीके से इन लोगों ने मुस्लिम भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया, और मेरे किसान साथी उनके साथ खड़े हुए और हरियाणा की बीजेपी की गवर्नमेंट के तमाचा मारने का काम किया गया। और किस तरीके से मुजफ्फरनगर के अंदर एक बच्चे का, चाहे वो हिंदू होता तब भी मैं यही बात कहती, किसी भी एक छोटी सी पौध के ऊपर, एक कच्ची मिट्टी के ऊपर एक घृणा भरने का काम अगर कोई टीचर करता है तो इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। बिल्कुल सत्य बात भाई, ये आसिफ कह रहा था, क्या करेंगे हम जातियों का, क्या करेंगे हम धर्मों का जब हम ही नहीं बचेंगे। तो इसलिए सचेत हो जाओ, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, हमारा ये तिरंगा है और इस तिरंगे के नीचे हमने अपनी, मैं ये कहूँगी कि अपनी जिंदगी कुर्बान करनी है, ये कहना चाहूँगी। हम सब एक है, ये बिल्कुल सही बात कहेंगे। और राहुल गांधी ने ये भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपना जो हौसला था वो बता दिया कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आज वो जगह जगह पर, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे किसी तरीके का धंधा करने वाला व्यक्ति हो, वो हमारा नौजवान युवा उन सब के बीच में पहुंच रहा है और उनके सपनों को जिंदा करने का काम कर रहा है। और ये निश्चित रहिए कि आने वाली सरकार केंद्र में भी हमारी कांग्रेस की रहेगी और राज्य में भी कांग्रेस की रहेगी। तो इसके लिए आज से हमारी इस लड़ाई को हम शुरू करें और हमें ये हौसले की लड़ाई जो हमें फिर से जीतनी। और मैं साथ साथ यही कहना चाहूंगी कि ये लोग बहकावे की राजनीति करने वाले लोग हैं। 15 लाख रुपया था खाता मांगेगा, 15-20 ही गुनी आया, खोनी आया। 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, 2 लाख नहीं बोल दिया होगा। महंगाई सबकी भूल गया कि महंगाई भी कुछ नाम है क्या। तो ऐसे लोगों को अब समय आ गया है कि हम ये उनकी मंजिल दिखा दे कि उनकी मंजिल घर में ही है। कोरोना काल में बड़े बड़े बच के रहते थे, अपनी जान बचाने के लिए लगे रहते थे, और अब उनको अच्छे से ही बैठा दो, बोल दो कि कोरोना काल में जान प्यारी थी, खाना वोट क्यों प्यारा हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए आज की इस ऐतिहासिक शाम के लिए आप सबको मैं बधाई देती हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान आती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट सिर्फ 2 मिनट और देंगे। ये युवा अपनी एक मिनट में ये बात रखेगा। 1 मिनट श्रीमती कृष्णा जी पूनिया का बहुत बहुत आभार, मुझे अपनी वाणी को बोलने का अवसर दिया। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ
कि मैं एक छात्र हूँ, एक छात्र हूँ। मैं रोजाना यहाँ से अपने कॉलेज जाता हूँ। मैं मोता पीजी महाविद्यालय कॉलेज में रोजाना पढ़ता हूँ। मैंने वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट की थी। अभी वहाँ से शिव सचिव बना हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे फाटक पे जाने का कोई रास्ता अच्छे से नहीं था। इतनी परेशानियां हुई मुझे इतनी परेशानियां हुई कि मैं सोच नहीं सकता था। मैं श्रीमती डॉक्टर परमश्री कृष्ण पुनिया का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि इन्होंने अपने को एक ब्रिज बना के दिया, छात्रों को बहुत सहायता मिली है। इन्होंने हमें अस्पताल दिया, इन्होंने हमें खेल ग्राउंड दिया, अब हमें यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड दे रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। इस बात कह रहे हैं कि परमश्री कृष्ण पुनिया 20,000 वोटों से नहीं, मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश से आपको परमश्री कृष्ण पुनिया उर्दू का छात्र हूँ। मैं एक उर्दू का छात्र हूँ। कृष्ण पुनिया जी के आपके आ जाने से आती है चेहरे पे रौनक, आपके आ जाने से आती है चेहरे पे रौनक। बीमार को लगा कि आपका हाल ठीक है, उसकी तस्वीर करके बताता हूँ। आप कृष्ण पुनिया जी हमें मिली, उसकी तस्वीर सुन लीजिए। कृष्ण पुनिया जी मिली हमें, बड़ा इसकी तस्वीर सुन लीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि जब विधायक जी के आप लोग आए, मेरे को थोड़ी सी बुखार है, लेकिन इनको देखा तो देखते ही दिल खुश हो गया। इनको पता भी नहीं चला कि माजिद कुरैशी को बुखार है नहीं है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को वाणी विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी आराम से अपलोड करना चाहता हूँ। आप सभी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक पे कृष्णा पुनिया इंडिया के नाम से एक पेज है, उसको आप सभी लाइक करें और जो आज का प्रोग्राम है वो सभी उसको शेयर करें। सब लोगों से ज्यादा ये पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।